मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। ख्वाजा आसिफ साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं अदालत के इस फैसले को? उनको लीक आउट नहीं कर सकते। कम वोट में जो मर्जी हो जाए, जो आपके ऑफिस में जब आप किसी वज़ीर ख़ारजा होते हैं या वज़ीर आज़म होते हैं, तो रियासत के जो सीक्रेट्स जो हैं उनको अपने सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। इससे ज़्यादा घिनौना जो है और लैक ऑफ क्या कहते हैं ट्रस्ट जो है, या दो एक आप वज़ीर आज़म जो है और ये वज़ीर ख़ारजा जो है वो मिलके एक डॉक्यूमेंट जो सीक्रेट है उसको आप जलसों में लहरा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कानून हरकत में आया है। अनफॉर्चुनेट है कि ये वाक़या हुआ और उन्होंने ये हरकत की, और कानून हरकत में आया है। उसकी शुक्रिया ख्वाजा आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद। दौरान गुफ्तगू समर अब्बास ने भी हमें ज्वाइन किया। समर अब्बास भी हमारे साथ मौजूद हैं। समर, अब ये जो मुश्किल हालात हैं तहरीक इंसाफ पर, साबिक चेयरमैन पीटीआई पर, आपने सियासी तारीख में कभी इस तरह देखा है किसी पार्टी पर इतना मुश्किल वक्त? हमने देखा कि नून लीग पर भी मुश्किल वक्त आया, पीपल्स पार्टी पर भी आया, लेकिन जो अभी सिनेरियो हम देख रहे हैं, इससे पहले माजी में इसकी मिसाल मिलती है? देखिए, बिल्कुल मुश्किलात जो हैं वो तो बड़ी अया हैं कि तहरीक इंसाफ को बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना है। इसमें कुछ मुश्किलात ऐसी हैं जो तहरीक इंसाफ की कहीं ना कहीं अपनी गलती से उनके ऊपर आई हैं। जिस तरह मैं सानिया नोमे की बात करूं तो उसमें तहरीक इंसाफ से गलती हुई है, और ये जो मामला है बाकी साइफर का और बाकी तोशा खाना और दीगर केसेस के वाले से, इतना मैं जरूर कहना चाहूंगा कि ये जो प्रोसेस अडॉप्ट किया गया है, अगर कोई किसी के साथ हो भी रहा है कोई प्रोसेस, तो उसको एक प्रॉपर लीगल वे में वो चीजें एग्जीक्यूट होनी चाहिए। लेकिन ये जो हुआ है गुज़िश्ता रात साइफर केस में, रात काफी देर तक जो है वो जज साहब लेके बैठे रहे। रियासत इस केस में मुद्दई है इमरान खान के खिलाफ और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ, और रियासत के ही दो वकील जो है, यानी कि हुकूमत के ही वकील है और हुकूमत का ही केस है, वो क्या जेरा करेंगे, वो कैसे डिफेंड करेंगे इस केस को? तो वो मैं समझता हूँ कि जो एक फेयर ट्रायल के तकाजे हैं वो बजाय नजर आ रहा है कि इस केस पे पूरे नहीं किए गए, जिसका अपील के स्टेज पर इमरान खान को और शाह महमूद कुरैशी को फायदा होगा, क्योंकि इसमें ज़ाहिर अगली उनकी प्ली यही होगी कि हमें जिरा के हाथ से महरूम कर दिया गया। और ये बात जो उनका था इसमें एक्सक्यूज कि भाई हमारे वकील इलेक्शन लड़ रहे हैं, जिस तरह खुर्रम लतीफ़ खोसा है, उनके वालिद इलेक्शन लड़ रहे हैं लतीफ़ खोसा, और सलमान सफदर का भी था, बिल्कुल यही मामला था। तो ये भी कहा गया था, जज को बताया गया था कि आप सोमवार तक इस केस की समाअत मुलतवी करते हैं, सोमवार को आप रख लें। लेकिन जज साहब ने बीच में जुमे को भी जारी रखा, फिर हफ्ते को भी इन्होंने जारी रखा मामला। तो उसमें हक जो जज का हक था उससे महरूम करना, ये मेरे ख्याल से एक जज साहब की तरफ से जरा अननेसेसरी हेस्ट यहाँ पे नजर आया इस केस के अंदर, और बहुत ज्यादा अननेसेसरी हेस्ट है। जिस तरह कहा जाता है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, तो किसी केस में अगर अननेसेसरी हेस्ट हो तो वो जस्टिस गोज इन वेस्ट। तो इसका मुझे लगता है कि ये हाई कोर्ट में ये केस चेंज नहीं कर पाएगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। ख्वाजा आसिफ साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं अदालत के इस फैसले को? उनको लीक आउट नहीं कर सकते। कम वोट में जो मर्जी हो जाए, जो आपके ऑफिस में जब आप किसी वज़ीर ख़ारजा होते हैं या वज़ीर आज़म होते हैं, तो रियासत के जो सीक्रेट्स जो हैं उनको अपने सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। इससे ज़्यादा घिनौना जो है और लैक ऑफ क्या कहते हैं ट्रस्ट जो है, या दो एक आप वज़ीर आज़म जो है और ये वज़ीर ख़ारजा जो है वो मिलके एक डॉक्यूमेंट जो सीक्रेट है उसको आप जलसों में लहरा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कानून हरकत में आया है। अनफॉर्चुनेट है कि ये वाक़या हुआ और उन्होंने ये हरकत की, और कानून हरकत में आया है। उसकी